वेलकम टू JBN एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की 2 अक्टूबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में राजस्थान की कौन सी रैंक आई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही पढ़ेंगे साहित्य व संस्कृति में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं, उनसे सम्मानित होने वाले राजस्थान की शख्सियत के बारे में जानेंगे। साथ ही इसके अलावा पढ़ेंगे राजस्थान में फर्स्ट नॉन AC अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ से हुई है और कब हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान करंट अफेयर्स की सभी जुड़ जाइए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल पर नया जुड़ा हो, तुरंत JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, कल का जो अपन ने पढ़ा था उसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए चलते हैं कल के पहले क्वेश्चन पर। पहला सवाल था, राजस्थान सरकार द्वारा एल्डरली फ्रेंडली राजस्थान पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही था उत्तर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण के लिए AI आधारित हॉटस्पॉट सर्विलांस सिस्टम किस जिले में स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब था देवारी उदयपुर में। तीसरा क्वेश्चन था, राजस्थान शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य सर्वे अब किस प्रकार की जांच को भी शामिल करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण। चौथा क्वेश्चन था, MiG-21 की अंतिम उड़ान में राजस्थान की किस महिला पायलट ने हिस्सा लिया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रिया शर्मा ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करने के लिए किस संगठन ने हरित भारत अभियान की शुरुआत की है? तो सही जवाब हो जाएगा सोलर संगठन भारत ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन 2 कलाकारों को प्रदान किया गया था? तो उसमें ए और बी दोनों सही थे, जो 2 ऑप्शन थे। और 7वां सवाल था, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सर्वे को अब किस संस्थानों तक विस्तार देने की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा निजी स्कूलों तक। पहले सरकारी स्कूलों तक था, अब उसको निजी स्कूलों तक भी विस्तार देने की घोषणा की है। तो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन से। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, तीसरा स्थान। राजस्थान राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में राज्य ने तीसरा स्थान पूरे भारत में प्राप्त किया है। चलिए चलते हैं कुछ मुख्य बिंदु की तरफ। पहला है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की राष्ट्रीय स्थिति में राजस्थान तीसरे स्थान पर आया है। दूसरा है, अपराध रिकॉर्ड में घरेलू हिंसा, यौन अपराध और ट्रैफिकिंग शामिल अपराध मामले शामिल है। तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यह राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना किस उद्देश्य से पायलट स्तर पर शुरू की है? आपका ऑप्शन है शिक्षा सुधार, बी आयुर्वेद व प्रारंभिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना, सी कृषि विकास, डी ऑप्शन ग्रामीण सड़क निर्माण। तो जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को पायलट स्तर पर शुरुआत की गई है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, ग्राम स्तर पर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार होगा। दूसरा है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के साथ इसको जोड़ना इसका उद्देश्य होगा। साथ ही तीसरा है, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार और जागरूकताओं को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राजस्थान सरकार ने खनन लाइसेंसधारियों को जल्द अनुमोदन दिलाने हेतु किस विभाग को निर्देश दिए गए हैं? तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, खनन एवं भू विज्ञान विभाग को राजस्थान सरकार द्वारा खनन लाइसेंसधारियों को जल्द अनुमोदन दिलाने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, खनन लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इससे त्वरित बनाना इसका उद्देश्य है। खनन उद्योग को बढ़ावा और निवेश में आसानी मिले, इसका ये राजस्थान सरकार बढ़ावा दे रही है। तीसरा है, विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार और समयबद्ध अनुमोदन करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है,
राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए साहित्यकार पंडित सुरेश मिश्रा, बी समाज सेवी रूमा देवी, सी प्रोफेसर सुरेश बांबू, डी ऑप्शन डॉक्टर मन्नालाल रावत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन साहित्यकार पंडित सुरेश मिश्रा। पंडित सुरेश मिश्रा को राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है साहित्य और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिला है। दूसरा है राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और तीसरा है राजस्थान के साहित्य जगत में पहचान और प्रेरणा इससे मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में हाल ही में किस विभाग ने अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 से संबंधित विषय वस्तु को शामिल किया है? आपका ऑप्शन है ए कृषि विभाग, बी चिकित्सा विभाग, सी संस्कृत शिक्षा विभाग और डी ऑप्शन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन संस्कृत शिक्षा विभाग ने हाल ही में अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 से संबंधित विषय वस्तु को शामिल किया है। चलिए चलते हैं कुछ मुख्य बिंदु की तरफ। पहला है विद्यार्थियों को संवैधानिक बदलाव और अनुच्छेद 370 की समझ देना इस पहल का उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षा पाठ्यक्रम में आधुनिक और ऐतिहासिक घटनाओं को समावेश देना संस्कृत शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। और तीसरा है विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय एकता और जागरूकता को बढ़ावा देना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस किस स्टेशन से शुरू हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन मदार अजमेर से राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस स्टेशन मदार अजमेर से शुरू हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मुख्य बिंदु की तरफ। पहला क्वेश्चन बिंदु है मदार अजमेर से शुरू हुई पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस की हाल ही में शुरुआत हुई है। दूसरी है सस्ती और लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह विशेष ट्रेन होगी। तीसरी है आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा के साथ सुपरफास्ट सेवा आपको इस नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस में मिलेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में खेतों की पराली से कागज़ बनाने की प्रोसेसिंग इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है किशनगढ़ अजमेर, बी सांगानेर जयपुर, सी बीकानेर और डी ऑप्शन कोटा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सांगानेर जयपुर में। तो राजस्थान में जो खेतों की पराली से कागज़ बनाने की प्रोसेसिंग इकाई की शुरुआत सांगानेर जयपुर में की गई है। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली का उपयोग होगा। दूसरा है किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत इससे उत्पन्न होगा। और तीसरा है सांगानेर जयपुर में प्रोसेसिंग इकाई की हाल ही में शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के जवाब आते थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आगे की। आज का जो मुख्य बिंदु मैंने पढ़ाए हैं उसमें से कुछ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है महिलाओं को सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा योजना या अभियान की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा अभियान, बी रोजगार योजना, सी सुरक्षा उपाय और जागरूकता अभियान और डी ऑप्शन खेल योजना। तो इसका जो सही जवाब है आपको वीडियो का ख़त्म होने पर सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स या लोगों को JBN एजुकेशन टीम के द्वारा अगर आप रेंडमली सेलेक्ट होते हो तो सरप्राइज़ गिफ्ट जीतने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही आपको अगले वीडियो में आपका नाम भी बताया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको कल पूछा था उसका जवाब बता देता हूँ। राजस्थान शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य सर्वे पहले किन संस्थानों में चल रहा था? तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सरकारी स्कूलों में इसका पहले जो स्वास्थ्य सर्वे चलता था, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ये निजी स्कूलों तक भी विस्तार दिया है। और जो कल का जो क्वेश्चन इन्होंने आंसर दिए उनका नाम है फर्स्ट राम जी ने और दूसरे उन्होंने दिया है वो है सोनू व्यास जी ने। तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है इस चैनल पर। आप इसी तरह अपनी तैयारी को निरंतर रखें और तैयारी को मजबूत देते रहें। आप सभी से निवेदन है कि जो कोई भी विद्यार्थी या व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है आप सभी अपने अपने आंसर वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपकी तैयारी को इससे मजबूती मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपका नाम भी बताया जाएगा अगले वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कल के जो मैंने आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछे थे उनका सही जवाब आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला सवाल था, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। दूसरा है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी। सबसे लंबी नदी में अलग अलग है, तो ये पर्टिकुलर अगर जवाब पूछेंगे तो चंबल नदी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कौन सा है और यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। और सबसे बड़ा जो किला है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। चलिए चलते हैं पांचों क्वेश्चन की तरफ। पांचों क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बीकानेर जिले में। चलिए चलते हैं आगे। तो ये थे राजस्थान के वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, उनके सही जवाब। अब जो आपको कल बताने हैं उनके क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की राजधानी जयपुर कब यहाँ पर स्थापित हुई थी या कब स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है सन। दूसरा बताना है, राजस्थान में काठ का शिल्प वुड क्राफ्ट किस जिले से सबसे प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तीसरा बताना है, राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यह आपको बताना है। चौथा बताना है, राजस्थान का प्रसिद्ध शिल्प उद्योग ब्लू पोट्री किस शहर में होता है, यह आपको बताना है। और पांचवा बताना है, राजस्थान का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है और यह किस पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी पांचों सवालों के जवाब जो कि वन लाइनर के रूप में आपको कमेंट्स में बताना है। वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट में इसका जवाब देना है। सही उत्तर कल के वीडियो में आपको बताए जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये थे आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आपको ये कैसी लगी क्लास आप बता सकते हैं। वीडियो खत्म होने पर आप एक प्यारा कमेंट भी क्लास के लिए कर सकते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है चैनल से, JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी के साथ। सभी अपने व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप, क्योंकि आपको यहाँ पर JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल द्वारा रीट मैथ्स 2026 के PYQ क्वेश्चन के रूप में, साथ ही राजस्थान के सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो कि रीट, लैब असिस्टेंट, वीडियो और राजस्थान पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें PYQ रूप के आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। आप इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की अगली क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए और जुड़े रहिए JBN एजुकेशन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।